क्या आपको लगता है आप अपनी सोच और फैसलों में बिल्कुल आज़ाद हैं? ज़रा फिर से सोचिए। डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे खतरनाक टूल्स हैं जो आपको आपकी ही ज़िंदगी में गुलाम बना सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको उन टैक्टिक्स को रोकने का रास्ता दिखाऊंगा जिनसे लोग आपको गिल्ट, शक या अपनी ही कमज़ोरियों में फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी फ्रीडम और सोच को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हमेशा के लिए अलर्ट कर देगी। मिस मत कीजिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल सकती है। गिल्ट ट्रिप। जब इमोशनल ब्लैकमेल से काम निकाला जाए। गिल्ट ट्रिप एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें सामने वाला तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल करके तुमसे वो काम करवाता है जो शायद तुम करना ही नहीं चाहते। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, तुम्हें अपने फैसले पर शर्मिंदा महसूस करवाना और मजबूर करना। ये हर जगह है। दोस्तों का इमोशनल प्रेशर। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या तुम असल दोस्त भी हो? रिलेशनशिप मैनिपुलेशन। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। ऐसे जुमले सुनते ही दिमाग का रेड अलर्ट बज जाना चाहिए। ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर सकता है। हर वक्त गिल्टी फील करना तुम्हारी मेंटल एनर्जी चूस लेता है। बार बार गिल्ट ट्रिप होने से तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ पर शक होने लगता है। तुम लोग क्या सोचेंगे कि प्रेशर में आके गलत डिसीजन लेने लगते हो। गिल्ट ट्रिप से कैसे बचें? अपनी बाउंड्रीज सेट करो। हर नो का मतलब तुम बुरे इंसान नहीं हो। इमोशनली स्ट्रोंग रहो। समझ लो तुम किसी का इमोशनल पंचिंग बैग नहीं हो। हर बात को लॉजिकल तरीके से सोचो। कोई तुम्हें गिल्टी फील करवा रहा है या तुम सच में गलत हो। अगर कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करे तो एक सेकंड रुको, सोचो और समझो, क्या ये सच में मेरी जिम्मेदारी है या मुझे सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बनाया जा रहा है। जितना जल्दी तुम इस टेक्निक को समझ लोगे उतना ही जल्दी तुम इस मैनिपुलेशन से बच सकोगे। छोटी बात को बड़ा बनाना। अगर तुमने ये नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। एम्प्लीफाइंग प्रॉब्लम्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें छोटी सी बात को जानबूझकर एक बड़े क्राइसिस की तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि सामने वाला पैनिक हो जाए और बिना सोचे समझे दूसरे की बात मान ले। इसका मकसद तुम्हारी थिंकिंग को ब्लॉक करना और तुमसे अपनी मर्जी का काम करवाना होता है। जब हर बात ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाए। बॉस का प्रेशर। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कंपनी को लाखों का नुकसान होगा और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सेल्स टैक्टिक्स। ये लास्ट पीस है, अगर अभी नहीं लिया तो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। हर दफ़ा छोटी बात को क़यामत की तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि तुम इमोशनल हो जाओ और लॉजिक भूल जाओ। ये ट्रिक क्यों यूज़ की जाती है? तुम्हें पैनिक मूड में डालने के लिए, तुम्हारी थिंकिंग पावर को ब्लॉक करने के लिए, तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन इससे कैसे बचें? रियलिटी चेक करो। हर चीज़ पर पैनिक होने से पहले देखो, क्या ये मसला वाकई इतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है? लॉजिक सोचो, क्या ये सच है या सिर्फ एग्जैगरेशन? प्रेशर से दूर रहो। हर अर्जेंट बात ज़रूरी नहीं होती, पहले सोचो फिर फैसला लो। अगर तुम्हें लगता है कोई मसला जानबूझकर बड़ा दिखाया जा रहा है तो एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या ये वाकई इतना क्रिटिकल है या मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है? मैं तो वैसे भी बहुत स्टूपिड हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। कभी किसी को ऐसे कहकर सिंपैथी लेते हुए देखा है या शायद खुद भी कभी ऐसे कहा हो? बी अवेयर, ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक हो सकती है। सेल्फ अबेसमेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें लोग अपने आप को नीचा दिखाकर दूसरों की सिंपैथी और अटेंशन गेन करते हैं। इसका मकसद होता है दूसरों को गिल्टी फील करवाना और उन्हें मजबूर करना कि वो मदद करें। ये कहाँ यूज़ होती है? रिलेशनशिप्स में। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अकेला मर जाऊंगा। वर्क प्लेस। मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो बहुत
इनकेपेबल हूँ ताकि कोई और काम कर ले। पॉलिटिक्स, हम बहुत मसाइल से गुजर रहे हैं, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। ये तरीका इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है ताकि दूसरा बंदा गिल्टी फील करे और बिना सोचे मदद करे। वार्निंग साइंस, कोई तुमसे सिंपैथी के नाम पर कंट्रोल ले रहा है। बार बार अपने आप को बेचारा दिखाना, दूसरों को गिल्टी फील करवाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने का बहाना। कैसे बचें? सिंपैथी और मैनिपुलेशन का फ़र्क समझो। मदद करना अच्छी बात है, मगर सिर्फ तब जब दूसरा इंसान जेन्युइनली हेल्प डिज़र्व करे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहो, हर किसी का प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होता। बाउंड्रीज सेट करो, तुम्हारा काम हर किसी की लाइफ का रेस्क्यूअर बनना नहीं है। जब भी कोई तुमसे सिंपैथी के नाम पर कुछ मनवाने की कोशिश करे तो एक सेकंड सोचो, क्या ये बंदा वाकई हेल्प चाह रहा है या मुझे सेल्फ अबेसमेंट में डाल रहा है। हेलो इफेक्ट, पहली नज़र का असर। पहली नज़र में किसी की एक अच्छी क्वालिटी देखकर हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये हेलो इफेक्ट है। ये साइकोलॉजिकल बियास हम सब में होता है, जिसमें हम किसी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे अपीयरेंस के बेस पर पूरे इंसान को जज कर लेते हैं। जॉब इंटरव्यूज़, अगर एक कैंडिडेट अच्छी ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंट है तो हम सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट भी होगा। शॉपिंग, ब्रांड्स के नाम पर हम क्वालिटी का बिलीफ बना लेते हैं, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो वो बेहतर होगा, लेकिन ये बिलीफ अक्सर गलत होते हैं। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को ये बियास इफेक्ट कर सकता है। ओवर सिंप्लीफाइड जजमेंट, तुम किसी को सिर्फ एक क्वालिटी के बेस पर जज कर रहे हो जो कोई इनएक्यूरेट हो सकती है। तुम किसी को सिर्फ उनकी अपीयरेंस या एक क्वालिटी के लिए वैल्यू देकर उनकी असली वर्थ को इग्नोर कर रहे हो। अननेसेसरी बियास, तुमने अपने डिसीजंस को एक मिसलीडिंग ट्रेड के ऊपर रिलाई कर दिया। कैसे बचें? हर चीज़ को मैनिपुलेट एंगल से देखो, सिर्फ एक क्वालिटी को फोकस मत करो। हर इंसान और चीज़ को होलिस्टिकली इवेल्युएट करो। बियासेस को समझो, अगर तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन सिर्फ एक क्वालिटी पर बेस्ड हो तो सोचो, क्या ये सच में एक्यूरेट है। क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करो, अपनी डिसीजंस को लॉजिकल और फेयर बेसिस पर बनाओ, ना कि सिर्फ पहली नज़र पर। रिमेंबर, हेलो इफेक्ट तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तुम्हारा पहला इम्प्रेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और क्या आपने कभी इन टैक्टिक्स को अपने आसपास महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी स्क्रीन पे दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और अपनी नॉलेज को कंप्लीट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को इससे बचा पाएंगे।